नमस्कार दोस्तों, इस समय लॉकडाउन में काफ़ी ज़्यादा चोरियां बढ़ चुकी हैं। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी हैं। एटलीस्ट 5 से 6 वीडियो इस तरह के हैकिंग पे अपलोड करी है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि यूपीआई फ्रॉड कैसे होता है, यूपीआई फ्रॉड से किस तरह से बचा जाता है, ऑनलाइन किस तरह से फ्रॉड होता है अगर आप लोग कहीं डिटेल भरते हैं, या फिर आप लोगों के पास जो लिंक्स आती हैं उनको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए। व्हाट्सएप पे कई सारे आप लोगों के मैसेजेस स्प्रेड होते रहते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप एक ऐसा वायरल ग्रुप है जो कि सोशल मीडिया एक इनबॉक्स, पर्सनली इनबॉक्स में शेयर्स होते हैं जो हमारे पर्सनल पीपल सेल करते हैं, क्योंकि वो अनभिज्ञ होते हैं इस तरह के हैकरों से। तो वो ये सारी चीज़ें करते हैं, तो हम उन पर भरोसा करके हम भी जाते हैं और कहीं ना कहीं हम अपनी डिटेल लीक करते हैं। फिर आगे चल करके प्रॉब्लम होती है, या तो हमारी डिटेल किसी को कौड़ियों के भाव में बेच दी जाती है, हैकरों के पास धीरे धीरे पहुंचती है, और एट लास्ट हमारे पास कहीं ना कहीं से इस तरह की फालतू कॉल्स आती हैं, या फिर हमारे अकाउंट से कुछ पैसे चुरा लिए जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा मैं आप लोगों से बातें नहीं करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें करूंगा जो आप लोगों को ध्यान रखना है, जिससे कि आप लोग अगर कोई भी ऑनलाइन पीसी यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन सर्फिंग कर रहे हैं, या फिर अगर आप लोग व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, टेलीग्राम यूज़ कर रहे हैं, या फिर कह लीजिए कि अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं, मैक यूज़र हैं, या फिर आप लोग कह लीजिए iOS यूज़र हैं और विंडो यूज़र हैं, ठीक है। तो इन सभी के लिए कुछ 3 से 4 टिप्स हैं जो आप लोग ध्यान रखिएगा। आप देख रहे हैं दोस्तों द इंडियन फ्रीबर्ड चैनल, और मैं हूं रवि। आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके द इंडियन फ्रीबर्ड चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आप भी अपने पैसे को मैनेज करना सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। सबसे पहले कुछ चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे कि जो हमारे पर्सनल इमोशंस को ध्यान में रख करके इस तरह के मैसेजेस स्प्रेड करे जाते हैं। इस समय जो मैसेजेस स्प्रेड हो रहे हैं, या फिर इस तरह के मैसेजेस आप लोगों के पास आ सकते हैं। सबसे पहला मैसेज कि कोरोना वायरस से इस तरह की अपडेट हुई है, आपके एरिया में इतने कोरोना वायरस मरीज, नई लिस्ट देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें और अपना रीवेरिफिकेशन कराएं, रीचेकअप कराएं, वगैरह वगैरह। इस तरह की कोरोना वायरस से रिलेटेड डिटेल आ सकती है आप लोगों के आसपास एरिया के, ठीक है। दूसरा कि इस लॉकडाउन में नरेंद्र मोदी जी ने या फिर प्रधानमंत्री ने इस तरह की अपडेट दी है, इस तरह की स्कीम दी है। पैसों का लाभ लेने के लिए आप लोग आके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करें, इस लिंक के माध्यम से आप लोग जाएंगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, ये स्कीम आपको जल्दी मिल जाएगी, वगैरह वगैरह। इस तरह की 2 चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो सकती हैं। तीसरा कि आप लोगों के सामने व्हाट्सएप से रिलेटेड मैसेज आ सकते हैं कि आरबीआई ने या फिर दिल्ली गवर्नमेंट ने आपको चुना है सही तरीके से मैसेज को स्प्रेड करने के लिए, ट्रुथ को फैलाने के लिए, या फिर कह लीजिए फेक न्यूज़ को रोकने के लिए। इस तरह के न्यूज़ेज आ सकते हैं। आप जाकर के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कीजिए, पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट की ऑनलाइन लॉटरी, आपकी ऑनलाइन लॉटरी लग चुकी है। इस लॉकडाउन में आप घर बैठे खूब सारा पैसा कमाएं, यहाँ पे जाए वहाँ पे जाए, फलाना ढिमकाना, इस तरह की चीज़ें। क्योंकि देखिए दोस्तों, इस समय हमें क्या ज़रूरत है कि हमें अपनी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ानी है, या फिर जो हमारी सोर्स ऑफ इनकम है वहाँ पे स्टिक रहें। तो इन सभी चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं इस तरह के हैकर्स। और ये देखिए ये लोग चोरियां किस तरह से करते हैं, वैसे तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में बता दिया, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक छोटी सी डिटेल देना चाहता हूं। जैसे ही आप लोग लिंक पे क्लिक करेंगे, वैसे ही आपके एंड्रॉइड का या फिर कह लीजिए आपके iOS का एक सिक्योरिटी फायरवॉल होता है, ठीक है, उसमें वायरसेस चले जाते हैं। अब वो सिक्योरिटी फायरवॉल ब्रेक हो जाता है। अब इससे क्या होता है कि आपका जो फोन है वो खुली किताब बन चुकी है, ठीक है। अब उसको कोई भी पढ़ सकता है, अगर थोड़ा भी टेक्निकल होगा, थोड़ा भी कोड के साथ उसको खेल करना आता होगा, प्ले करना आता होगा, तो वो आपके फोन की सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। अब यहाँ पे आपके फोन की सारी इंफॉर्मेशन से क्या मतलब है कि अगर आपकी बैंकिंग की इसमें इंफॉर्मेशन होगी, अगर आपने किसी वेबसाइट पे अपना फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, या फिर अपने पर्सनल जो भी अकाउंट्स हैं उनके आपने पासवर्ड सेव कर रखे होंगे, अपने यूजर आईडी सेव कर रखे होंगे, वो सब कुछ कोड के माध्यम में सेव होता है, ठीक है, आपके फोन में। लेकिन ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, ऐसे बहुत सारी कोडिंग स्किल है जो कि उनको कन्वर्ट कर देती हैं आप लोगों के रियल पासवर्ड और रियल यूजर आईडी में, यानी कि कंप्यूटर लैंग्वेज को एज अ टेक्स्ट फॉर्म में वो आप लोगों के सामने रख देती हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि आप लोगों को इस तरह के लिंक्स, या फिर जो कह लीजिए कि इस तरह के लॉकडाउन में जो भी लिंक्स आप लोगों के सामने आ रहे हैं, खास करके कमाई को लेकर के, इनाम को लेकर के, तो आप लोगों को उन पे क्लिक नहीं करना है। अब जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल बताना चाहूंगा कि मैंने अभी लास्ट कुछ दिन पहले नेक्स्ट मनी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करी थी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट मनी किस तरह से काम करता है, आप लोग घर बैठे किस तरह से नेटवर्किंग करके एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं।
ठीक है। तो अब आप लोगों को मेरे ऊपर पूरा भरोसा है कि मैं सही चीजें बताता हूं, आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ किसी तरह का फ्रॉड नहीं करूंगा। तो आप लोग गए लिंक पे, डायरेक्ट यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी थी, उस पर आप लोगों ने क्लिक किया और जाकर के डायरेक्ट प्ले स्टोर पे पहुंचे, वहां से आप लोगों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, अपनी डिटेल भरी और नेक्स्ट मनी को यूज करके आप लोग कमाना स्टार्ट किए, ठीक है। और एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार जा करके देखिए और एक बार को सोचिए कि अगर हम नेटवर्किंग करके घर बैठे पार्ट टाइम में कमा सकते हैं तो क्या ही बात हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज, अगर आप लोगों के सामने कोई भी इस तरह के एप्लीकेशन या फिर कोई भी इस तरह के लिंक्स आप लोगों के साथ शेयर करता है तो सबसे पहले आपका ये काम बनता है कि आप उसके बारे में ऑनलाइन पढ़ें, ठीक है। ऑनलाइन उसके रिव्यूज देखें और जो भी जैसे कि प्ले स्टोर के अलावा कोई एप्लीकेशन है तो आप लोगों को उसको तो कतई डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि प्ले स्टोर पे वो अलाउड नहीं है, यानी कि उनमें किसी ना किसी तरह की वायरसेस हैं, इसीलिए प्ले स्टोर ने उसको अपने पास नहीं रखा है। किसी तरह की वो ऐसी परमिशन मांगता है जो कि प्ले स्टोर अलाउड नहीं करता है, इसलिए वो प्ले स्टोर पे या फिर ऐप स्टोर पे उपलब्ध नहीं है। तो इन सारी चीजों का आप लोग बेसिक ध्यान रखिएगा, जो लोग मोबाइल यूजर हैं, जो लोग एंड्रॉयड या फिर iOS यूज करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो आप लोगों को ध्यान रखना है, जो लोग पीसी वगैरह यूज करते हैं, तो पीसी वगैरह को हैक करना बड़ा आसान हो गया है आजकल। अगर आप लोगों के सामने कोई भी ऐसे वेबसाइट पे विजिट करें, ठीक है, और वहां पे जो ब्लिंक्स होते हैं, खास करके जो लॉटरी वाले ब्लिंक्स होते हैं, तो उनमें बहुत सारे वायरसेस होते हैं। आप लोगों के पीसी में, आपके बैकएंड में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड हो जाएंगे कि आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो एक्चुअल में एक वायरस होता है। अगर आप लोगों के सामने कोई ब्लिंग आ रहा है कि लॉटरी पे लॉटरी 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 जीतो 10 मिनट खेल करके, तो वहां पे होता क्या है कि वो जैसे ही आप क्लिक करते हैं एक वायरस जनरेट होता है। अगर आप लोगों के पीसी में या फिर आप लोगों के लैपटॉप में किसी भी तरह का एंटीवायरस नहीं है तो वो तुरंत आपके फायरवॉल को ब्रेक करेगा, आपके विंडोज का या फिर मैक के फायरवॉल को तुरंत ब्रेक करेगा और पूरी तरीके से सिक्योरिटी व्यूज को धराशायी कर देगा। फिर वहां से क्या होगा कि आप लोगों के कई तरह के ये वायरसेस होते हैं, कुछ तो स्क्रीनशॉट्स लेकर के हर 10 सेकंड में भेजते रहते हैं, कुछ आप लोगों की पूरे फायरवॉल सिस्टम को ही ब्रेक कर देते हैं, प्लस पूरा जो भी डेटा होता है वो दूसरे सर्वर पे भेज देते हैं। तो इस तरह के जो भी ऑनलाइन हैकिंग होती है, आप लोग किसी भी वेबसाइट पे विजिट करें, खास करके इस समय अगर आप लोग मूवीज वगैरह डाउनलोड करते हैं तो इस तरह की ब्लिंक्स आप लोगों को बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। तो अननेसेसरी जो काम करने आप लोग गए हैं, अननेसेसरी चीजें जो इस तरह की ऑनलाइन मार्केटिंग से रिलेटेड चीजें दिख रही हैं या फिर ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड चीजें दिख रही हैं या फिर लॉटरी से रिलेटेड चीजें दिख रही हैं, आप लोगों को इस पे क्लिक करके नहीं जाना है। वैसे भी लॉटरी वाला सिस्टम इंडिया में बैंड है, तो आप लोगों को इन सबसे बचना है। बाकी आप लोगों के सामने अगर किसी भी तरह के इतना फलाना ढिंकाना आप करोड़ रुपए जीते हैं, इस तरह से जीते हैं, तो ये सारे फ्रॉड्स मैसेजेस हैं। इस तरह से आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है और आप लोगों के सारे पैसों को उड़ाया जाता है। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। एक्चुअली मेरे पास क्या है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, ठीक है, तो मेरे पास मैसेज आते रहते हैं कि इस ऐप को प्रमोट करो, उस ऐप को प्रमोट करो। तो मैं पहले क्या करता हूँ कि उसके रिव्यूज़ देखता हूँ, उनमें पढ़ता हूँ कि क्या एक्चुअल में ये हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ हेल्पफुल हो सकता है। तो उसने लिंक भेजा मुझे, ठीक है, तो ऑब्वियसली मैंने उतना ध्यान नहीं दिया और मैंने उस लिंक के माध्यम से उसके वेबसाइट पे गया। अब उस लिंक के माध्यम से उस वेबसाइट पे गया तो उसने तुरंत मेरी जीमेल आईडी को हैक कर ली, जिससे मेरा यूट्यूब अटैच्ड है, ठीक है। तो अब मैं परेशान की, मैंने क्या किया, फिर कैसे भी मैंने उसको रिकवर किया अपनी जीमेल आईडी को, क्योंकि सारे सिक्योरिटीज जो भी क्वेश्चंस के आंसर थे वो मुझे पता था, ठीक है, तो आसानी से हो गया। मैं आप लोगों को बताऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरह से अगर आप लोगों का जीमेल हैक हो जाए तो आप लोग किस तरह से उसको रिकवर कर सकते हैं, अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। वो हम लोग किसी और वीडियोज में जानेंगे। तो आप लोग कुछ टिप्स को ध्यान रखिएगा जो मैंने आप लोगों को पिछला बताया है। एक बार रिमाइंड कर दूं, ठीक है, कि आप लोग किसी भी अननेसेसरी लिंक्स पे मत क्लिक कीजिए, ठीक है, और साथ ही आप लोग इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी पता चल पाए। और अगर आप लोगों के कोई इमोशंस का फायदा उठा रहा है तो आप लोग उससे दूर ही रहिए, खास करके इस तरह के जो मैसेजेस हैं। तीसरी चीज की आप लोगों के सामने कई सारे ऐसी स्कीम्स, योजनाओं के लिस्ट भेजे जा सकते हैं जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च ही नहीं की हैं, ठीक है। आरबीआई अपनी तरफ से कई सारे ऐसे लिस्ट देता रहता है फेक वेबसाइट्स की। आप लोग आरबीआई की भी
ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहे। और भी ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि फेक्स को बताती हैं, फेक न्यूज़ को बताती हैं, फेक वेबसाइट्स को बताती हैं, फेक स्कीम्स को बताती हैं। मैं भी आप लोगों को बताता हूँ, मैंने बहुत सारी स्कीम्स के बारे में आप लोगों को बताया जो कि फेक हैं, जो लोगों को केवल गुमराह करती हैं और आप लोगों का डेटा केवल सेल करती है। डेटा की बात आ गई सेल करने की, तो इसको भी आप लोग समझ लीजिए कि डेटा किस तरह से सेल होता है। देखिए, अगर आप लोग किसी भी वेबसाइट पे गए, आप लोगों ने वहां पे इंफॉर्मेशन भरी, अपना नाम भरा, अपना पता भरा, अपनी जीमेल आईडी भरी, तो उनको मतलब क्या है, नाम, पता और जीमेल आईडी से, ठीक है, नाम, पता, नंबर और जीमेल आईडी से। नाम से हो गया कि आपका ये नंबर है और ये आपकी जीमेल आईडी और आपका पता है, ठीक है। तो अगर कोई भी हैकर्स अगर काम करना होगा तो आपको डायरेक्ट कॉल करेगा कि हाँ भैया रवि जी बोल रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे रहते हैं, आप इतने रुपए जीते हैं, अगर आपको पैसा चाहिए तो आप इतने रुपए कहीं डिपॉजिट करा दीजिए, आकर के मिलिए और आपको पैसा आपके अकाउंट में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी हैकिंग, बहुत सारी चोरियां होती है। पिछले साल 2019 में तो बहुत सारे ऐसे फेक कॉल आ रहे थे कि आपका एटीएम कार्ड बैन हो गया है, आपके अकाउंट से पैसा निकल चुका है, ये वो वगैरह। वो 2019 के तरीके थे। अब क्या तरीका है कि आप लोगों को लुभावने ऑफर दिए जाते हैं, आप लोगों के सामने ऐसी इमोशनली जो ट्रेंडिंग चल रही है उससे रिलेटेड आप लोगों के साथ टेक्स्ट शेयर किए जाते हैं, उसमें छोटा सा एक लिंक डाल देते हैं, उस पर हम क्लिक करके जाते हैं, फिर हम पूरी तरीके से हैक्ड हो जाते हैं। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो दूसरों को भी मदद कर सकती है तो शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।